यूहन्ना की पुस्तक 10 उसकी 28, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। क्या लिखा? परंतु इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हूं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट नहीं होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यीशु मसीह ने कहा जो मेरी भेड़ें हैं ना वो मेरा शब्द सुनती हैं। वचन को ध्यान से सुनना। अगर आप वचन को सुनेंगे ना, आपके मैं बोला 99% नहीं 100% केस हल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर क्या लिखा? क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो, क्योंकि जो परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनता, प्रभु बोलता तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुनते हो, अगर तुम परमेश्वर की भेड़ें हो, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें जब मालूम होगा कि परमेश्वर की मैं भेड़ हूं और पिता ने मुझे कहा, यीशु मसीह ने, कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, तो मुझे फिर डिप्रेशन में चलने की जरूरत नहीं है, मुझे चिंताओं में चलने की जरूरत नहीं है, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वरी होने की जरूरत नहीं कि मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अगर तुमने प्रभु की आवाज को सुन लिया, अगर प्रभु की भेड़ें हैं, ये कैसे हो सकता है कि अगर तुम परमेश्वर की भेड़ हो, तुम परमेश्वर की भेड़ हो या नहीं? तुम परमेश्वर की भेड़ हो, बपतिस्मा पाया है, फिर भी चिंताएं तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं, फिर भी परेशान हो रहे हो तुम, फिर भी तुम देख रहे हो ये कैसे होगा, क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो प्रार्थना कर रही हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर तुम्हें परमेश्वर का वचन पूरी तरह समझ में हो, तो वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता हूं। समझदारी नहीं आ रही मेरी बात? अगर एक व्यक्ति अनंत जीवन पा चुका है तो डिप्रेशन, परेशानी, बीमारियां, प्रॉब्लम्स उसका हिस्सा हो नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो डर, प्रभु में तो चल रहे हैं लेकिन डर भी उनके अंदर है। प्रभु में चल रहे हैं, चर्च तो आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, प्रभु का काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो डर उनके अंदर है। लोगों का डर है, समाज का डर है, विरोध का डर है, बीमारी का डर है, शराबों का डर है कि कहीं ये बीमारी मेरे ऊपर ना आ जाए, ये शराब मेरे ऊपर ना आ जाए, कहीं ये बीमारी मुझे ना लग जाए। उनके अंदर ख्याल आने शुरू होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की भेड़ है, सच्ची भेड़, वचन में ये लिखा है कि वो परमेश्वर की आवाज को सुनती है और परमेश्वर ने कहा मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। अगर तुम अनंत जीवन में चल रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आज प्रॉब्लम पता कहां है? तुम जितने यहां पर बैठे हो, तुम्हें परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं है। जब परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं होती तो लोग परेशान होते हैं, वो अपनी मसीह जिंदगी में बोर होना शुरू हो जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि जो पहले साल में आया था प्रभु में सब सही था, 6 महीने सही थे, लेकिन अब प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है, दिक्कतें आ रही हैं, लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा, लाइफ रुक सी गई है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे दिल में समा जाए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके अंदर परमेश्वर की शांति है तो आप अपने अधिकारों को भी यूज कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से।